पूरे शहर को शोक में तब्दील कर दिया। और हम बता दें, सुबह 8 बजे ये सूचना मिली, 7 बजे सुबह सूचना मिली कि एक लड़का अचानक पानी में चला गया और वो उपलाते हुए देखा गया। आसपास के ग्रामीणों ने कूदकर मदद करने का प्रयास किया, लेकिन तेज रफ्तार की वजह से नहीं हो पाया। एक तो बाढ़ से पीड़ित, दूसरी तरफ जान जोखिम में सेल्फी लेकर अपने कमाल को दिखाने वाले कई युवकों के द्वारा दरभंगा प्रशासन के लिए भी सरदर्द साबित हो रहे हैं। दरभंगा के औजहौल में आज अचानक सेल्फी लेने के चक्कर में 15 वर्षीय युवक एक तेज बहती धारा में डूब गया। कहा जाता है कि अक्षय नामक युवक वो ट्यूशन से लौटने के बाद बाढ़ देखने के लिए इसी धारा के नजदीक आया और सेल्फी लेने के चक्कर में इस धारा के इतने करीब आया। आप देख सकते हैं कि इस करंट में अगर कोई पैर रखता है तो उसे यह करंट कहां बहा ले जा सकती है, और इसी करंट में वो बहते हुए करीब 1 किलोमीटर दूरी तक चलता गया। उसने हाथ दिखाकर कई बार बचाने का भी प्रयास किया, लेकिन इस तेज धारा में किसी ने बचाने की हिम्मत नहीं जुटाई। हालांकि लोगों ने प्रशासन के समक्ष गुहार तो अवश्य लगाई, लेकिन उस बच्चे को नहीं बचाया जा सका। दरभंगा में आजकल खतरों से खेलने का शौक इन बच्चों में ज्यादा देखने को मिलती है, जिससे वो अपनी मौत के खुद जिम्मेवार भी होते हैं। इस तेज धारा में सेल्फी लेना कितना जोखिम है आप अंदाजा लगा सकते हैं। जवान तो इसे देखते ही डर जाते हैं, लेकिन एक बच्चा जो 15 साल का है किस तरह सेल्फी लेने के प्रयास इस तेज बहती करंट में किया, यह आप अंदाजा लगा सकते हैं। दरभंगा में इस बात की चर्चा जोरों पर है और आज प्रशासन के आला अधिकारी उस बच्चे को देखने के लिए नहीं पहुंच पाए, लेकिन एनडीआरएफ की टीम घंटों मशक्कत के बाद नहीं आई, तब लोगों में आक्रोश हो गया। लोगों ने लहरियासराय समस्तीपुर मार्ग को घंटों अवरुद्ध कर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। आज जो है सो सुबह में करीब 6:30-7 के बीच में यह घटना, एक लड़का है बेलबतरपुर का निवासी, वो अपना साइकिल यहीं पर कहीं छोड़ के और उसके बाद वो आगे बाढ़ देखने के लिए गया। उसी दरमियान में कुछ लोग बोल रहे थे कि उधर से जो आ रहे थे वो लड़का जहाँ पर रेत बहाव ज़्यादा है वहाँ पर जो है सो सेल्फी ले रहा था। उसी दरमियान में हो सकता है कि उसका पैर जो है सो फिसल गया होगा। और वहाँ पर जाइएगा मनोज जी तो आपको लगेगा कि इतनी करंट है कि कोई भी आदमी वहाँ उसको अभी तत्काल जो है सो बगैर रस्सी चाहे किसी साधन से इस पार से उस पार नहीं हो सकता है। तो उस रफ्तार में बह गया। हमारे पंचायत के गांव के ही लोगों ने जब इसकी जानकारी मिली तो पूरा चारों बगल से हाहाकार मच गया और कई नौजवानों ने अपने स्तर से भरसक प्रयास किया। एक प्राइवेट नाव ला के भी लोग उधर से पूरे गाछी वगैरह तक जो है सो प्रयास किया खोजने का। भरसक प्रयास ग्रामीणों का पूरा रहा कि और सुबह अफसोस की बात है सुबह अगर 7 बजे यह घटना घटी, अभी हमको लगता है कि 1-1:30 बज रहा है और दरभंगा के जिला पदाधिकारी, हमारे पत्रकार बंधु पाठक जी, अवधेश जी और कई लोगों ने खबर भी किया। हम लोगों ने भी प्रखंड प्रशासन को खबर किया, लेकिन अभी तक जो है सो एनडीआरएफ की टीम जो है सो नहीं पहुंची है। अभी भी संभावना है कि तेज बहाव में वह बच्चा कहीं गाछी में, कोई गाछ है उस आगे अगर पकड़ के खड़ा हो, चाहे जो भी हो, अगर जब तक उस बच्चे की खोज नहीं होती है तो तब तक कैसे पता चलेगा कि वो बच्चा जिंदा है कि मर गया। अच्छा, सबसे अहम सवाल ये है कि जहां पर जिला प्रशासन ने एनडीआरएफ टीम के लिए एक जो हेल्पलाइन नंबर की सूचना दी थी, उस पर लगातार हम कहें तो 8 बजे के बाद से लगातार उस पर सूचना दी जाए, कभी इंगेज तो कभी बताया जा रहा है। एसडीओ साहब से भी हमारी बात हुई थी, उन्होंने कहा कि एनडीआरएफ की टीम को सूचना दी गई है, वो जाएंगे। लेकिन जैसा सूचना मिली है कि आक्रोशित लोग यहाँ सड़क जाम कर दिए हैं, लहरियासराय समस्तीपुर सड़क को, क्योंकि अभी तक क्या लगता है कितने देर से आप लोग खड़े हैं और क्या अंतिम क्या है? हम लोग 9 बजे से खड़े हैं, 9 बजे से यहाँ खड़े हैं और यही हम लोगों को सूचना मिल रहा है कि डीएम साहब के यहाँ से आधा घंटा में 20 मिनट में एनडीआरएफ की टीम पहुँच रही है बच्चों को छानबीन के लिए। अभी तक कुछ नहीं, कोई नहीं आया है। एनडीआरएफ की टीम एक एनजीओ संस्था की है जो पूरा जिला के मुख्यमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री भी जानते हैं और सारे लोग
जाता है कि अक्षय के पिता बहादुरपुर प्रखंड में पेशकार हैं और उन्होंने अपने बच्चे को ट्यूशन भेजा था, लेकिन 10 बजे के आसपास मालूम हुआ कि उनका बच्चा इस करंट में डूब गया। हालांकि इन्होंने प्रशासन के आला अधिकारियों को एनडीआरएफ टीम भेजने का प्रयास किया, लेकिन करीब 4-5 घंटे के बाद एनडीआरएफ टीम पहुंची, लेकिन बॉडी नहीं मिल पाई। 9:20 हो रहा था, 21 मिनट यहाँ आए हैं, तब से हैं एनडीआरएफ की टीम के इंतजार में है, बच्चा को खोजा जाए। साइकिल उसका मिला है, तो साइकिल है लगा हुआ, हमारा बच्चा का ही साइकिल है, बच्चा नहीं मिल रहा है। अच्छा, कहाँ गया था, कब निकला था वो? घर से सुबह 6:30 पौने 7 में निकला था कोचिंग के लिए, भटियारी सराय के लिए। हम लोग गुजरा थे कि कोचिंग गया, ऑफिस में आया है तो यहाँ से फोन गया है तो पता चला। कितने देर से एनडीआरएफ टीम, क्या प्रशासन से बात हुई किसी? अभी बात हुआ है, कहे हैं वीडियो बहादुरपुर, मतलब 5 मिनट में पहुँच रहे हैं। नाम है? स्कूल का नाम अक्षय कुमार मिश्रा है। घर में परदून जी का। प्रदून भाई में क्या मारे? दूसरा 2 भाई है, जो छोटा वाला है। हम बता दें, ये आहिला जाने वाला रास्ता है जहां पर एक बच्चे के डूबने से मौत हो गई। अब देखिए, ये रास्ते की हालत हम बताते हैं। एक जगह आपने दिखाया कितना फ्लो ऑफ करंट था जो रास्ता को तोड़ करके क्रॉस करा। यहाँ पर 3 जगह इस रास्ते को क्रॉस करा। आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर ये फ्लो है तो इस तरफ से जो क्रॉस करके जो करंट है वो देख सकते हैं। ये सड़क लगभग टूटना भी तय है और तो बचाना नामुमकिन होगी। हालांकि अभी जो सूचना है वो दरभंगा बस स्टैंड तक पानी धीरे धीरे प्रवेश कर गया है, बालूघाट, इसके बाद आपको कहें तो दरभंगा टावर के आसपास भी पानी है। तो पानी का रफ्तार धीरे धीरे लेकिन बढ़ता जा रहा है, लेकिन एकमी पर दबाव अधिक है जिससे प्रशासन भी चौकन्ना है, लेकिन उसने हाथ खड़े कर लिए। उनका कहना है अगर बारिश होती है तो इस तटबंध को भी बचाना मुश्किल हो जाएगा। ये सिर्फ एक जगह की बात नहीं, आजकल खतरों से खेलने का शौक युवाओं में अधिक देखने को मिलता है। अब इनको देखिए, ये करीब 50 फीट ऊपर पुल के नीचे बैठकर इस नीचे तेज बहती धारा करंट में आनंद ले रहे हैं। इन्हें इस बात का तनिक भी एहसास नहीं कि अगर थोड़ी सी चूक हुई तो इन्हें बचाने वाला भी कोई नहीं होगा। और आसपास खड़े ये बच्चे उसको तमाशा की तरह देख रहे हैं, लेकिन किसी ने इसे हटाने का प्रयास नहीं किया। जब मिथिला मंच न्यूज की निगाहें पड़ी तो इसने वहां के आसपास के लोगों को सूचना देकर इसे ऊपर से हटाने का प्रयास किया। अगर थोड़ी सी चूक होती तो ये बच्चा भी इसमें कूदकर जान दे सकता था। और स्थानीय लोगों ने कहा कि अगर ऐसी घटना घटती है तो इसके अभिभावक ही इसके जवाबदेह होंगे। जो है गांव समाज के लोग भी मना करते हैं और प्रशासन के द्वारा भी इसको मना किया जा रहा है, लेकिन कुछ बच्चे बाहर के हैं जो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं। अगर वो मरते हैं तो अपने मौत के जिम्मेदार वो खुद होंगे। अच्छा, अभी आपने सूचना मिली है कि सेल्फी लेते एक बच्चे की मौत हो गई है अभी यहीं पर, तो क्या लगता है? ये यहाँ का मामला नहीं है बल्कि ये दूसरी जगह का मामला है। लेकिन फिर लोग इस तरह की घटना को बचाने के लिए क्या प्रयास किए जाएंगे? इसके लिए बार बार समाज की ओर से ये कहा जा रहा है और कुछ मध्यस्थ भी इसके लिए मतलब जो पहल कर रहे हैं और हम लोग भी मतलब जो पहल कर रहे हैं कि मतलब बच्चे लोग पानी से बचें। पानी ये तो मतलब बीमारी वाला है और इससे बचने की कोशिश करें। और रेत का जो रफ्तार बहुत तेज है, लेकिन अगर बच्चे लोग अगर नहीं मानते हैं तो बच्चे अपने मौत के जिम्मेदार उसके गार्जियन खुद मतलब होंगे।